तो यार आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि आपका चैप्टर 2 है और जिसका नाम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लेकिन यार उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपकी अपनी स्टडी गार्ड फैमिली में। तो चलिए भी इस चैप्टर को समझते हैं है क्या, फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अभी चैप्टर 2 आपका है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं है क्या यार ये। जैसे कि अगर ये लीनियर इक्वेशन कह रहा है तब आप समझिए कि कुछ इस तरीके से आपकी बात कर रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे या फिर 2x - 3 इक्वल में 0, अभी मतलब समझ में शायद ना आया होगा आपको ज्यादा, बट मैं समझा रहा हूं। देखो जब भी आपको ऐसा इक्वेशन दिखे जिनमें कि मैक्सिमम पावर 1 हो, ठीक है, मैक्सिमम पावर 1 हो उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे यहाँ पर x है, x की पावर कितनी है, देख तो कुछ नहीं रही है लेकिन है 1, तो मैक्सिमम पावर 1 होगी तो उसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। देखो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कह रहा है। वन वेरिएबल का मतलब यह है कि जो x है ये तो वेरिएबल है। अगर आपको नहीं पता तो समझ लीजिए कि जो भी इंग्लिश के वर्ड लिखे होते हैं ना इक्वेशंस में, उन्हीं को वेरिएबल कहा जाता है, मतलब सिंपल भाषा में ऐसा समझो। अब यहाँ पर x है, अब x के अलावा कुछ और लिख उठे इसके साथ में, मान लो ऐसे लिख देते हैं हम 2x लिखे हैं ना, माइनस का 3y लिख देते हैं, इक्वल में 0 कर देते हैं। देखो अभी x तक एक वेरिएबल था, ये आ गया तो 2 वेरिएबल हो गया। तो लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल या इन वन वेरिएबल, यानी कि सिर्फ उसमें अगर y है तो y ही रहेगा, x है तो x ही रहेगा, यानी कि कोई भी वेरिएबल रहेगा तो वो एक ही रहेगा। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, मान लो आपको ऐसे मिल जाए 2x - 3 + 5x + 4, अगर ऐसा मिल जाता है तो आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पर एक वेरिएबल है और यहाँ पर एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है यार, ठीक है। मैंने क्या बताया कि x के अलावा अगर कोई भी आपको वेरिएबल मिलता है, x के अलावा मतलब y z a b c d इस तरीके से, बट यहाँ पर x है, ये भी x ही है, तो ये 2 वेरिएबल नहीं एक ही वेरिएबल माना जाएगा। अच्छा, समझ में आ गई बात। तो ये ध्यान रखना, यही है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 2.1 है और इसमें भी आपके 12 क्वेश्चंस हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है यार, सभी को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस मैंने लिया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्या चीज़ है इस एक्सरसाइज में। हो सकता है इसके कि आगे के जितने भी क्वेश्चंस हों सारे यार आप लोग कर लोगे, ठीक है, बट यहाँ पर आप देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, समझ में आएगा तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्या है, लिखा हुआ है x - 2 इक्वल में 7, यानी कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं ये समझ लेना कि आपको जो वेरिएबल दिया गया है उसकी आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर x - 2 इक्वल में 7 है तो ये समझ के चलना कि इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब ऐसे अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है या फिर y है इसमें तो है y की वैल्यू निकालनी है, इसमें z है तो z की वैल्यू निकालनी है। एक चीज़ यार आप ध्यान रखना कि जिसकी भी वैल्यू निकालनी होगी उसको हम सिर्फ इक्वल के एक साइड में करेंगे, बाकी सभी को दूसरी तरफ। क्या समझे। जैसे यहाँ पर y की वैल्यू अगर निकालनी है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर समझो पहले अगर x की वैल्यू निकालोगे तो x को इक्वल के सिर्फ इस तरफ रखोगे, बाकी सभी को उस तरफ भेज दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसे करेंगे। और दूसरी चीज ये तो आपको पता ही होगा कि भाई अगर हम किसी भी चीज को दूसरी तरफ भेजेंगे तो वह तो उसका साइन चेंज होगा, या तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा या तो डिवाइड में चला जाएगा। यानी कि अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x को तो ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि और -2 को उस तरफ भेजना, क्योंकि अभी हमने बात करी कि भाई x की वैल्यू निकालनी है तो x को इक्वल के एक तरफ अकेले रखना पड़ेगा। तो -2 को हमको उस तरफ भेजना पड़ेगा और -2 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 होगा। तो यहाँ पर x 7 तो पहले से ही है, -2 इधर गया तो +2 हो जाएगा। अभी मैंने बताया ना कि भाई साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो 7 + 2 हो गया, सेम साइन है, सेम के आगे 7 के आगे भी क्या है, प्लस ही है आपका, तो 7 + 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर x के इक्वल में आया 9 और यही हो गई आपकी x की वैल्यू, ठीक है। देखो कितने इजीली हम लोग सॉल्व कर लिया। तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार।
कुछ नहीं किया। हाँ, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे भाई, सिंपली पहले छोटे से तो स्टार्ट करा जाएगा। ठीक है, ऐसे ये भी है भाई, y प्लस 3 इक्वल में आपका 10 दिया गया है, तो y प्लस 3 को हम उस तरफ भेजेंगे क्योंकि y को हमको अकेले लिखना है, क्योंकि इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 10 तो है ही, प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और y के इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 7। देखो कितना इजी से सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। 10 माइनस 3 तो 7 ही तो होगा। अब इसको देखो, यहां पर है आपका 6 इक्वल में z प्लस 2, तो क्या करेंगे हम इस 2 को इस तरफ लेकर के आएंगे, z को उसी तरफ रहने दो। हमने कहा कि भाई जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो इक्वल के एक तरफ रखना। अब चाहे उस तरफ रखिए आप, चाहे इस तरफ रखिए, बात वही है। ठीक है, तो अभी z को हम इसी तरफ रखते हैं, 2 को इस तरफ भेज देते हैं, तो 6 तो पहले से ही है, 2 को इधर में भेजेंगे, प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, और ये z में मतलब z लिखा ही रहेगा। यहाँ पर से 6 के आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, ये माइनस लिखा हुआ, तो क्या गया, तो अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट होगा 6 माइनस 2 कितना होगा, 4 होगा। और साइन किसका लिखा जाएगा, जो बड़ा नंबर होगा इन दोनों में से, बड़ा नंबर 6 है, 6 के आगे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, प्लस, चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, अगर सबके सामने है तो। सामने का मतलब है कि पहला वाला नंबर यही है, जैसे इसमें पहला वाला नंबर ये था, ठीक है, तो इसमें देखो कहीं नहीं लगा है, प्लस अगर है तो, माइनस होता तो लग जाता, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर 4 इक्वल टू z आया, या फिर z इक्वल टू हम 4 कर सकते हैं, यही आ गई आपकी z की वैल्यू। अब ऐसे ही जो आपके 9 क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे यार, ठीक है, बट आप लोग कोशिश करिएगा, अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हो तो अच्छी बात है, बाकी तो मैं तो बताऊंगा ही। ओके, तो ये था यार आपका चैप्टर की शुरुआत, ठीक है, और इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिए, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। सही बात है, बाकी आप करिएगा, इसकी प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, हम तो बताएंगे यार, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे यार नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।